हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ कैन, जो कि एक मॉडल वर्ब है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी मॉडल वर्ब पढ़ ली हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कैन। कैन का यूज़ हम कब, किस कंडीशन में और कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करें और जो मैंने कुछ सेंटेंस दे रखे हैं उन्हें कमेंट में लिखें और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं कैन का यूज़। तो कैन के जो मीनिंग लेते हैं हम वो लेते हैं सकना या सकता, जिसकी पहचान है नॉर्मली ये योग्यता या समर्थता या शक्ति को बताता है। मतलब किसी आदमी के अंदर अगर किसी काम को करने की क्षमता है, शक्ति है या समर्थता है, जैसे मैं कहूँ कि वह इस काम को कर सकता है, इसका मतलब उसके अंदर इस काम को करने की योग्यता है या उसके अंदर इस काम को करने की शक्ति है। तो कैन जो है योग्यता या शक्ति की को प्रदर्शित करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब योग्यता, शक्ति या समर्थता का कहीं प्रदर्शन हो तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसके लिए रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों के लिए पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम, उसके बाद कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहूँ हम वहाँ जा सकते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर वहाँ जा सकने की योग्यता या शक्ति है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे हम, तो हम के लिए वी, उसके बाद कैन का यूज़, तो वी कैन। वर्ब क्या है इसमें, काम किसी चीज़ को हो रहा है इसमें, जाने का, तो वी कैन गो। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वहाँ, तो वी कैन गो देयर। देखते हैं अगला, तुम यहाँ रह सकते हो, इसका मतलब तुम में यहाँ रहने की शक्ति या योग्यता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यू, उसके बाद कैन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, रहना, तो यू कैन लिव, लिव मीन्स रहना। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यहाँ, तो यू कैन लिव हेयर। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम, तो नेगेटिव सेंटेंस बस कैन के बाद नोट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस वही है। तो जैसे मैं कहूँ वह दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता है, इसका मतलब उसके अंदर दरवाज़ा बंद करने की शक्ति नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम, तो ही, उसके बाद कैन नोट। वर्ब क्या है इसमें, दरवाज़ा बंद करना, मतलब बंद करना क्या है इसमें, वर्ब है, तो ही कैन नोट क्लोज। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दरवाज़ा, तो ही कैन नोट क्लोज द डोर। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो बस इसमें सिंपल सी बात है, कैन के बाद नोट का यूज़ कर लेंगे हम, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ हम वहाँ नहीं जा सकते, तो वी कैन नोट गो देयर। हम इस काम को नहीं कर सकते, वी कैन नोट डू दिस वर्क। हम उसे नहीं बुला सकते, वी कैन नोट कॉल हिम। तो ये सब सेंटेंस बस कैन के बाद नोट लगा के बन जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम। इंट्रोगेटिव मैंने बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं हम जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, जिसके अंदर सवाल पूछा जाए। तो ये दो तरीके होते हैं। फर्स्ट टाइप में वे वाले वाक्य आते हैं जिसके शुरू में क्या आ जाए। तो हम क्या के लिए कोई मीनिंग का यूज़ नहीं करते, हालांकि व्हाट मीन्स क्या होता है, लेकिन जब सेंटेंस के शुरू में क्या आए तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लाते, बल्कि सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या चल रही है हमारे यहाँ पे, जो हमारी मॉडल वर्ब है कैन। तो कैन के लिए सबसे पहले हम क्या वह वहाँ जा सकता है, तो क्या के लिए कैन का यूज़ करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें वह है, तो कैन ही। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो कैन ही गो। और वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वहाँ, तो कैन ही गो देयर। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं। तो इस टाइप के आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। मैं कहूँ क्या वह इस काम को कर सकता है, तो कैन ही डू दिस वर्क। या क्या वह अपना पाठ पढ़ सकता है, तो कैन ही रीड योर वर्क, हिज वर्क। तो इस टाइप से बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। तो मैं देखूँ इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के लिए देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में वे वाक्य आते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द, मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कब, कहाँ, कैसे दिया हो, तो उसी से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो वो सेकंड टाइप में आते हैं। जैसे मैं कहूँ तो इसके लिए रूल है, क्वेश्चन वर्ड लगेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद ऊपर वाला ही रूल
कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखते हैं हम, राम कब जा सकता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कब। अगर कब नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो फिर पहले अगर कब हटा दें तो इस सेंटेंस बनेगा राम जा सकता है, जो कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसलिए हम देखते हैं कि कब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है यानी प्रश्नवाचक शब्द है, इसी से हम सेंटेंस शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले वहन, उसके बाद कैन का यूज़, वहन कैन, उसके बाद सब्जेक्ट राम, तो वहन कैन राम। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो वहन कैन राम गो। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो राम कब जा सकता है, सिर्फ वर्ब तक ही छोड़ देंगे हम, तो वहन कैन राम गो। मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, हम खाना खा सकते हैं, ये आप इस टाइप से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, इन सेंटेंसों के आप निगेटिव बनाएंगे, इनके इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी बनाएंगे और इन्हीं के इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बनाएंगे। तो इस हिसाब से 5 तो फॉर्मेट हो जाएंगे, 5 निगेटिव, 5 ये, तो ये 20 सेंटेंस बन जाएंगे। तो पहले आप अफर्मेटिव बनाएंगे, फिर निगेटिव लगाएंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप लगाएंगे, क्या लगा देंगे शुरू में। उसके बाद अब आप अपने हिसाब से इसमें क्या कब कहाँ कैसे लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ हम खाना खा सकते हैं, तो मैं इस सेंटेंस बना सकता हूँ हम खाना कब खा सकते हैं, तो इसमें कब आया क्वेश्चन वर्ड। या तुम मैदान में खेल सकते हो, तो मैं कहूँ तुम मैदान में कैसे खेल सकते हो, वे फूल तोड़ सकते हैं, तो वे फूल क्यों तोड़ सकते हैं। बढ़ई पत्र लिख सकता है, तो मैं कहूँ बढ़ी पत्र कैसे लिख सकता है। हम वहाँ नाच सकते हैं, तो मैं कहूँ यहाँ पे हम वहाँ कब नाच सकते हैं। तो इस टाइप से हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।